सर्दी का मौसम जरूरतमंदों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। ठंड से बचाव के लिए कई सामाजिक संस्थाएं और व्यक्ति अपने स्तर पर पहल करते हैं। इसी कड़ी में प्रेस क्लब इटावा ने एक अनूठा कदम उठाते हुए समाज के एक विशेष वर्ग की सहायता की। ये वर्ग है समाचार पत्र विक्रेताओं का, जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जागकर लोगों तक ताज़ा खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। प्रेस क्लब इटावा ने इस सर्दी के मौसम में समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष विमल जैन ने किया, जिन्होंने अपने हाथों से विक्रेताओं को कंबल वितरित किए। इस पहल ने न केवल विक्रेताओं की सराहना पाई, बल्कि समाज के बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे हर वर्ग की सहायता के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति ने इस पहल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। जिलाध्यक्ष विमल जैन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि समाचार पत्र विक्रेता समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे हर सुबह लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। ऐसे में ठंड के इस मौसम में उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। ये पहल उनकी मेहनत को सम्मानित करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास है। कार्यक्रम में मौजूद अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने विक्रेताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग को सर्दी के इस मौसम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार की पहल न केवल जरूरतमंदों को राहत देती है, बल्कि समाज में परस्पर सहयोग और मानवता की भावना को भी बढ़ावा देती है। कंबल प्राप्त करने वाले समाचार पत्र विक्रेताओं ने प्रेस क्लब इटावा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराती है कि समाज उनके काम की अहमियत समझता है। विक्रेताओं का कहना था कि ठंड के मौसम में सुबह सुबह घरों से बाहर निकलकर अखबार पहुंचाने का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में ये कंबल उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये थी कि इसे पूरी योजना और संवेदनशीलता के साथ आयोजित किया गया। कंबल वितरण के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि हर विक्रेता को उसकी आवश्यकता के अनुसार मदद मिले। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने ये संदेश भी दिया कि ऐसे कार्यों के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। सर्दी के इस मौसम में कंबल वितरण केवल एक भौतिक सहायता का कार्य नहीं था। यह एक संदेश था कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए। इस पहल ने ये भी दिखाया कि कैसे एक छोटे से प्रयास से समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग को राहत दी जा सकती है। समाचार पत्र विक्रेता समाज का वह हिस्सा हैं, जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। उनका काम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वह ज्यादातर पर्दे के पीछे रहता है। प्रेस क्लब इटावा ने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके योगदान को मान्यता दी और समाज को ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति, चाहे उसका काम कितना भी साधारण क्यों न लगे, सम्मान और सहायता का पात्र है। ये पहल केवल कंबल वितरण तक सीमित नहीं रही, इसने समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाने का काम किया। ये संदेश कि दूसरों की मदद करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि इससे समाज में सहयोग और समरसता की भावना भी बढ़ती है। ये कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी पहल बड़ी प्रेरणा बन सकती है। समाज के अन्य वर्गों और संस्थाओं को भी प्रेस क्लब इटावा से प्रेरणा लेकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। समाज के हर वर्ग को सर्दी के इस मौसम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाना भी मदद का एक रूप है। इस पहल ने ये दिखा दिया कि समाज में यदि हर कोई अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाए, तो हर जरूरतमंद को राहत पहुंचाई जा सकती है। प्रेस क्लब इटावा की इस पहल ने एक आदर्श स्थापित किया है। ये केवल समाचार पत्र विक्रेताओं की सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संदेश है कि समाज के हर वर्ग की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल जरूरतमंदों को राहत मिलती है, बल्कि समाज में परस्पर सहयोग और सद्भाव की भावना भी मजबूत होती है।